पहले की बात है। एक गांव था जिसमें अनीता अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम राजू था, जिसकी अब शादी की उम्र हो चुकी थी। अनीता उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी शुरू कर रही थी। उसे एक बहुत ही सुंदर बहू चाहिए थी। एक दिन वो अपने बेटे राजू से कहती है, राजू बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तेरे लिए शहर की बहू लाऊंगी। तो राजू ने बोला, अरे माँ, ये सब कैसे? तो उसने बोला कि तू अपना दिमाग मत लगा, तू चुपचाप से शादी के मंडप में बैठ जाना, बाकी सबकी जिम्मेदारी मेरी। बहुत सुनाती है ना गांव की आसपास की बहू औरतें मुझको कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। अब देखना कैसे अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए मैं शहर की बहू लाती हूँ अपने घर में। राजू बोला, ठीक है माँ, लेकिन आप एक शहर की बहू लाओगी कैसे? अरे मेरी जो सहेली है ना बचपन की, वो शहर में रहती है और उसी की बेटी है जिससे मैं तेरी शादी करवाऊंगी। उसका नाम देवयानी है। मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेली से अनीता मिलती है। दोनों परिवार आपसी सहमति से राजू और देवयानी का रिश्ता पक्का करते हैं और कुछ दिनों बाद रस्मों रिवाजों से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई के दिन गांव की सारी औरतें अनीता के घर पे आ जाती हैं। अनीता अपनी बहू देवयानी से कहती है, चल बहू, अब तो घूंघट ओढ़ ले और अपना मुंह घूंघट से छुपा ले। तो देवयानी बोलती है, मैं अपना मुंह क्यों छुपाऊं? अनीता कहती है, देख, तू वैसा ही कर जैसा मैं तुझसे कहती हूँ। अगर तू अपना चेहरा नहीं छुपाएगी तो कैसे करेंगे मुंह दिखाई? अनीता देवयानी के साथ सबके सामने बाहर हॉल में आती है। जब सब देवयानी का चेहरा देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनमें से एक औरत कहती है, अरे वाह वाह, क्या बहू लाई हो अनीता बहन, एकदम कोहिनूर। देवयानी के आ जाने से घर वालों की नजरों में अनीता की इज्जत और भी बढ़ जाती है। रोज कई लोग उसकी तारीफें करते और बधाइयां देते, लेकिन शहर की बहू आने से घर में जो परेशानियां पैदा होने लगती हैं, अब अनीता और राजू को उसका सामना करना पड़ता है। एक दिन देवयानी अनीता के पास आके कहती है, मम्मी जी, ये क्या है यार? तो अनीता झल्लाकर उससे कहती है, क्या है यार, मैं तेरी यार हूँ, तमीज वमीज कुछ सिखाई नहीं है क्या तेरी माँ ने? देखो राजू, तुम्हारे घर में ये कैसी टीवी है, इसमें तो सिग्नल ही नहीं आते हैं और ये घड़े का पानी पी पी कर तो मेरा गला ही खराब हो जाएगा। और देखो तो, मैंने एक बार सिलवट्टा यूज किया, उसकी वजह से मेरे हाथों में कितने बड़े बड़े छाले आ गए हैं। ऑलरेडी मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है, ऊपर से ये गर्मी, ढंग का पंखा तक नहीं है यहाँ पर तो, और रोज कुएं से पानी निकाल निकाल कर तो मैं थक गई हूँ। तो अनीता कहती है, तो अब हम क्या करें? यही होता है गांव का जीवन। राजू कहता है, हाँ देवयानी, अब इसके अलावा तुमको और क्या चाहिए? मैं जानता हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सबके साथ जीने की आदत डाल लो। तभी देवयानी गुस्से से चिल्लाने लगती है, क्या? हरगिज नहीं, आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है। देखो राजू, मुझे घर का रेनोवेशन करना है। इस ईंट पत्थर के घर को संगे मरमर का शीशे का महल बनाना है। मुझे फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और बाहर जो तवेला है ना, उसको भी वहां से हटाना होगा। अगर हम ये सब नहीं बदलेंगे तो गांव भी कभी नहीं बदलेगा। देवयानी की मांगों को सुनकर तो अनीता और राजू हैरान रह जाते हैं। अनीता कहती है, अरे देवयानी बहू, आज सुबह चाय की जगह कुछ और तो नहीं गटक लिया? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? ये जो तेरी मांगे हैं, ये हम कैसे पूरी कर सकते हैं? नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? आपको करना ही होगा। जमीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को अच्छी क्लासी लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। राजू कहता है, अरे ऐसा मत करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी करता हूँ, तुम बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। ठीक है, लेकिन रिमेम्बर, अगर ये थोड़ा सा वक्त अगर ज्यादा हुआ ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देवयानी बाहर बाजार जाती
तो वन पीस और वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी, जिसे देखकर सब उसकी बेइज्जती करते, निंदा करते। अरे अनीता, कैसी बहू है तुम्हारी? सरेआम छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में घूमती रहती है। तुम्हारी नाक काटने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है तुम्हारी बहू ने। हमें तो लगा शहर की बहू है, एकदम होनहार, लेकिन ये तो तुम्हारी इज्जत की नैया पार करने पे तुली हुई है। अनीता को इन सब बातों का काफी बुरा लगता है और वो गुस्से से देवयानी पर चिल्लाती है। देवयानी बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? माना कि शहरी हो, लेकिन अपनी सास और अपनी पति की इज्जत का ख्याल तो रखना चाहिए। तो देवयानी कहती है, क्यों? आपने तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांगों का। राजू, क्या हुआ? तुम्हारा इंतजाम हुआ कि नहीं अब तक, या फिर अगले 7 जन्म बाद होगा? गांव के लोग ना गांव में ही धंसकर रह जाएंगे। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों के नजरिए में है, मेरी नहीं। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वैसा ही करूंगी। न ही आप मुझे रोक सकती हो और न ही मैं अपने आप को रोकूंगी। देवयानी अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। अनीता कहती है, क्या सोचकर लाई थी इस कलमुही को यहाँ, और क्या से क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन मेरे सर का पारा हाई करती रहती है। मैं भी तंग आ चुका हूँ, अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले माँ? धीरे धीरे देवयानी पूरे घर को बर्बाद करने लगती है और वो कलेश के सिवा और कुछ भी नहीं करती। और फिर एक दिन अचानक से अनीता और राजू देवयानी के सामने कुछ कागजात रखते हैं। देवयानी पूछती है, अरे ये क्या है? कौन से पेपर से? अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? देवयानी खुश होकर उन कागजात को अपने हाथों में उठाती है तो वो देखती है कि वह किसी जमीन के कागज नहीं बल्कि तलाक के कागज थे। और वो कहती है, ये क्या राजू, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ देवयानी, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी हो, जरा सा तो मान मर्यादा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हो गया, शहरी अंदाज में ही गांव को अपना घर बना लेती। उल्टा तुम तो हमारी जमीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड के पीछे पड़ी हो और हमें इस सब के लिए ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने की सोचा। लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे यह सीख दे दी कि बहू चाहे शहर की हो या गांव की, जो लड़की अपनों को प्यार इज्जत दे वही एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है। देवयानी कहती है, अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ पे। अच्छा है, अब तो मैं डायरेक्टली एनआरआई से ही शादी करूंगी। लाओ पेपर्स लाओ। देवयानी साइन कर देती है। इस तरह से अनीता को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है और आगे जाके राजू की शादी एक सुशील गांव की लड़की से होती है और वह अपना सुखी संसार गुजारते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।